की तारीख में जातिगत जनगणना भारत की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन गया है। ये कितना हो उस पर धूल मट्टी डाले, लेकिन उसको ये हजम नहीं कर। पिछड़े हैं, हम अनाज पैदा करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम कैसे पिछड़े? हम कैसे पिछड़े हो गए भाई? हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, सत्ता है, और मैं कहता हूं जितना तरह की सत्ताएं हैं इस देश में, क्योंकि इस देश में, आजाद देश में कभी भी बहुजन समाज की सत्ता नहीं है। बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज की सत्ता नहीं है। ये साफ साफ बात हमको साफ साफ समझना चाहिए कि अभी बहुजन समाज की सत्ता आनी है। ये देश आजाद भले हो गया है, लेकिन इस देश में बहुजन समाज जिसका देश है, ये देश किसका है? ये देश भारत के बहुजनों का है, जिसको भगवान बुद्ध सामान्य जन कहा करते थे। संख्या तो उनकी ज्यादा हुआ करती है, लेकिन वो सामान्य जन भी हुआ करते थे। साथियों, मैं कुछ चीजें, चंद चीजें आपके बीच में कहना चाहता हूं। ये जातिगत जनगणना क्या है? इस देश में सामाजिक, इस देश के सामाजिक MRI है, एक्सरे है। आप समझिए कि जब ये चीज आ जाएगी तो दूध का दूध, सामाजिक दूध का दूध और पानी हो जाएगा, और इससे ये सत्ता डरती है, इससे ये सत्ता डरती है, और लगातार कोशिश हो रही है कि इस देश में जातिगत जनगणना न हो। अरे भाई, जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आप सामाजिक न्याय, इसका मतलब इस सत्ताओं का सामाजिक न्याय ढकोसला है। आपको पता नहीं है तो फिर कैसे सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हैं? आपको इस देश में पिछड़ों की संख्या पता नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग कैसे गठित कर देते हो? क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? सत्ता के सामने गिड़गिड़ाएगा, रिरियाएगा। साथियों, ये क्यों हो रहा है? मैं चंद बातें, मैं एक कार्यकर्ता हूं, इसलिए चंद बातें आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। ये इसलिए हो रहा है कि हम एक जो बहुजन समाज का गौरवशाली इतिहास है उसको छिपा दिया गया है। यहाँ आज के मुख्य वक्ता लौटा राम जी हैं। लौटा राम जी ने कोशिश किया है कि निषाद समाज का एक बृहत्तर इतिहास इन्होंने लिखा है, एक मोटी पुस्तक लिखा है, जिसको सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। लेकिन हमारे समाज का, हमारे देश का जो बहुजन प्रबुद्ध वर्ग है, इस पे काम नहीं कर रहा है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इस पे काम नहीं कर रहा है। ये देश कभी सवर्णों का नहीं रहा है। आप पीछे भी चले जाइए, 565 रियासतें और 192 जागीरों में बहुत सारी रियासतें और जागीरें बहुजन समाज की रही हैं। ये भारत का इतिहास है, लेकिन ये कभी पटल पे नहीं आता है, कभी विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है। और हमारा प्रबुद्ध वर्ग जो अपनी, मेरा तो मानना है, किसी को बुरा लग सकता है, मेरा मानना है इस देश का प्रबुद्ध वर्ग, जिसको आरक्षण ने, जिसको संविधान ने रोशनी पैदा किया जिसकी जिंदगी में, वो अपनी जड़ों से कट गया, अपनी जड़ों से कट गया है। इसलिए ये बहुजन समाज की दुर्दशा है। इनकी ताकत है, उसके बाद भी इनकी नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही है भाई? कुछ तो कारण होगा, और सही कारण यही है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूल गए हैं। हम कबीर को भूल गए हैं, हम रविदास को भूल गए हैं, बुद्ध को भूल गए हैं। हम केवल अगरबत्ती और धूपबत्ती चढ़ाते हैं। हम उनकी परंपराएं भूल गए हैं। इस देश की जो संत परंपरा है, बहुजन समाज की परंपरा रही है, हम उसको भूल गए। हमको फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटना हो। और मेरे जैसे कार्यकर्ता का मानना है, भले आज की तारीख में किसान आंदोलन जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच गया है, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना का सवाल है, जहां से शुरू हुआ वहां नहीं पहुंचने वाला, ये नहीं पहुंचने वाला। इस देश की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन चुका। आज की तारीख में जातिगत जनगणना
भारत की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन गया है। ये कितना हो उस पर धूल मट्टी डाले, लेकिन उसको ये हजम नहीं कर सकते हैं। सावधानी इतनी होनी चाहिए, बातचीत इतनी होनी चाहिए कि सही तौर तरीके से जातिगत जनगणना हो इस देश में, सही तरीके से हो। और जो भारत के बहुजनों की स्थिति है, भारत के पिछड़े समाज की स्थिति है, वो साफ साफ उस गणना में आनी चाहिए। मुझे तो अपने को पिछड़ा कहने में शर्म लगता है। पता नहीं कैसे हमको पिछड़ा समाज कह दिया गया है। अरे भाई, हम कैसे पिछड़े हैं? हम अनाज पैदा करते हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, घर बनाते हैं, हम देश चलाते हैं, हम कैसे पिछड़े? हम कैसे पिछड़े हो गए भाई? हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हम पिछड़े हैं और हमको बता दिया गया कि पिछड़ा समाज है। मान लिया कि पिछड़ा समाज है, हम मान लिया कि हम पिछड़ा समाज है। हम डट के नहीं कहते अरे भाई हम ही देश को चलाते हैं, हम ही देश को बनाते हैं, हमारी तमाम लड़ाइयों में, तमाम कुर्बानियों में बड़ी भूमिका रही है, और हम ही को आप पिछड़ा कर रहे हैं। ये देश में जो अंग्रेज आए ना, अंग्रेजों ने खेल कर दिया। इन सवर्णों को जाते जाते सारा संसाधन इन सवर्णों को सौंप के चले गए। सारा का सारा संसाधन इन सवर्णों को सौंप के अंग्रेज चले गए, और हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये राजनीति से बाहर की बात है साथियों। मेरा तो मानना है कि जैसी राजनीति की सूरत है आज की तारीख में, इस राजनीति से बहुजन समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। ये जो लौटा राम जी जैसा लोग काम कर रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को सामने ला रहे हैं, उस गौरवशाली इतिहास में एक सूत्र छिपा है, और उस सूत्र से बहुजन समाज खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी राजनीति से तो नहीं खड़ा होना। जैसा चरित्र आज की तारीख में, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। ये सबसे खतरनाक दौर है कि भाजपा की सत्ता है, हम लोग मजबूर हैं, बेबस हैं, इसी राजनीति में फंसे हुए हैं। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि इस तरह के चरित्र की राजनीति बहुजन समाज की भला नहीं कर सकती है। बहुजन समाज का भला, बहुजन समाज का नैतिक बल, ज्ञान और उसकी जागरूकता कर सकती है। अपना भी भला कर सकता है, इस देश का भला कर सकता है, और एक नई दुनिया भी बना सकता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। बहुत सारे वक्ता आए हैं, मुझे पता चला, प्रेम भाई ने बताया कि लौटम राम जी आ रहे हैं। सच बात है, लौटम राम जी धरातल पे काम कर रहे हैं। केवल धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज भी सजो रहे हैं जो ऐतिहासिक होगा। सच बात है, अपने समाजों के गौरवशाली इतिहास को आज की तारीख में सामने लाने की जरूरत है। ऐसा काम ये कर रहे हैं। इसीलिए मैं आया कि इनको जरा सुने, इनको देखें कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और ये जो दौर है उसको कैसे हम लोग इन चुनौतियों को देखें, समझें, स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।